Good morning, my dear students. Welcome to Milton English classes. Today I am going to start the poem Fire and Ice. This is the poem of your book, The First Flight. The poem The Fire and Ice has been written by the Robert Frost. And we know the Robert Frost was a great poet. So before starting the poem, I would like to suggest you that if you have a copy, then please keep your copy with yourself and write down the important words. Okay, write down the important lines. Okay, this poem is very, very important. Many questions are being asked in the board examinations. Okay, so I'm going to start the poem. हम कविता को start करने जा रहे हैं. आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो, आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो आप क्या करो कि अपने पास कॉपी रखो और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, इम्पॉर्टेंट लाइंस जो हैं आप उसको अपने कॉपी में लिखो और मेरे से यू कैन कॉन्टैक्ट पर्सनली, आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो माय डियर द पोएम इज वेरी शॉर्ट. ये पोएम जो है ये बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन इट हैज अ वेरी वास्ट मीनिंग. इसका एक बहुत ही व्यापक अर्थ है. ठीक है, तो हम पोएम को स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, सो बी रेडी, प्लीज पे अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड. Fire and Ice. The Fire and Ice, written by Robert Frost. R-O-B-E-R-T. Robert Frost. F-R-O-S-T. Okay. Suppose in the examination, it will be asked that who is the poet of Fire and Ice. Fire and Ice के poet कौन है? तो your answer will be Robert Frost. ये एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है. तो एंड आई विल ऑल्सो गिव यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा. वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे. द क्वेश्चंस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम. सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर, सम सेज इन आइस. लुक, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर, सम सेज इन आइस. ओके, तो some people say that our world will end in a fire, or some say in ice. One day, a day will come that our earth will also destroy. Our earth will also, our world will destroy. एक दिन आएगा कि जिस तरह से निर्जीव व्यक्ति का अंत होता है, जिस तरह से सजीव व्यक्ति का एक दिन अंत होता है, उसी तरह से हमारी पृथ्वी का भी अंत होगा. A day will come, the destruction our earth or our world will destroy. ठीक है, तो कुछ लोग का मानना है आखिर हमारा पृथ्वी जो है तो कैसे डिस्ट्रॉय होगा. हाउ आवर वर्ल्ड और अर्थ विल डिस्ट्रॉय. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर वर्ल्ड. हमारे दुनिया का, हमारे पृथ्वी के डिस्ट्रक्शन के लिए कौन जिम्मेवार होंगे. ठीक है, तो कुछ लोग का मानना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि some says the world will end in a fire, कि हमारा जो दुनिया है, हमारा पृथ्वी जो है वो आग से भस्म होगी, नष्ट होगी या फिर खत्म होगी. some says in ice, कुछ लोग का मानना है कि हमारा पृथ्वी जो है वो बर्फ से खत्म होगी, यानी बर्फ से नष्ट होगी. माय डियर, अ डे विल कम, एक ऐसा दिन आएगा कि हमारा पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगा. ठीक है, for what I have tastes of desire, I hold those who favor fire. The poet says, I support those peoples who are saying that the earth will end in a fire. कवि कहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ हूं जो लोग बोल रहे हैं हमारा पृथ्वी का विनाश जो होगा वो आग से होगा. क्या चीज से होगा? आग से होगा. ठीक है. Now I think that you have understood this first stanza. ये first stanza में आप लोग समझ चुके होंगे. I think that you don't have any problem in the first stanza. ठीक है. Now I'm going to start this second stanza. There are two stanza. This is the first stanza and this is the second stanza. We have two stanza. So my dear students, it is very important to understand the poem line by line. Okay, because poems are very important and this poem is very interesting. ये poem जो है बहुत ही interesting है. इसलिए interesting है क्योंकि हम लोग इसमें जानेंगे कि हमारा पृथ्वी जो है वो कैसे नष्ट होगा. ठीक है, बहुत हमारे साइंटिस्ट लोग ये बता चुके हैं कि अ डे विल कम द आवर अर्थ विल डिस्ट्रॉय, आवर वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय, देयर विल बी नो ह्यूमन बीइंग्स, देयर विल बी नो लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. ठीक है, तो I think that you have understood this paragraph. Now I am going to start the second paragraph. If it had to
perished twice. I think I know enough of it. If it had to be perished twice. Perish means क्या होता है कि destroy, D-E-S-T-R-O. अगर किसी तरह से हमारी पृथ्वी इन दोनों फायर और आइस से बच गया, ठीक है, फायर और आइस से बच गया, ठीक है, और दोबारा अगर हमारा पृथ्वी को खत्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पृथ्वी जो है वो नफरत से खत्म होगी. टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड इट वुड बी सफिस. कहने का मतलब क्या है कि ये जो लास्ट स्टैंजा जो है, ये लास्ट स्टैंजा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो मेनी क्वेश्चंस आर बीइंग अराइज फ्रॉम द लास्ट स्टैंजा. और लास्ट स्टैंजा से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है. पिछले एग्जामिनेशन में इस स्टैंजा से क्वेश्चन पूछा गया था और इस स्टैंजा को एक्सप्लेन दिया गया था कि एक्सप्लेन दिस स्टैंजा. ये क्वेश्चन 2016-2017 में पूछा गया था. इवन इन 2020 आल्सो दिस क्वेश्चन हैज बीन अराइव्ड. सो बी रेडी फॉर 2021. आप 2021 के लिए आप तैयार हो जाओ माय डियर. और आई गारंटी यू दैट इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन दोज स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अपीयर इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, उसके लिए ये फर्स्ट स्टैंजा इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पहला स्टैंजा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग सेकंड स्टैंजा का बात कर रहे थे. तो if it had to be perished twice, I think enough of it to say that destruction of ice is also great and would suffice. Suffice means sufficient. S-U-F-F-I-C-I-E-N-T. Sufficient means पर्याप्त. If it had to be perished twice, अगर किसी तरह से आग से और आइस से अगर हमारा पृथ्वी बच जाता है, ठीक है, तो अगर और दोबारा हमारे पृथ्वी को नष्ट होना होगा, तो आई थिंक मुझे लगता है कि नफरत जो है ये काफी होगा हमारे पृथ्वी को नष्ट करने के लिए. तो यहां पर एक वर्ड आया नफरत, दैट इज हैट्रेड, ठीक है. तो माय डियर, हियर फायर एंड आइस स्टैंड फॉर सम what we can say, the fire stand for desire and ice stand for hatred. यहाँ पर कवि जो the poet has used two words. One is fire. Fire means desire, D-E-S-I-R-E, desire, and ice means hatred, H-A-T-R-E-D. Desire, human's desire. Fire stand for human desire and ice stand for human hatred. Human, H-U-M-A-N, human hatred. Fire stand for desire and ice stand for human hatred. Fire का मतलब क्या हुआ? मनुष्य की इच्छा. और आइस का मीन्स क्या हुआ? मनुष्य जो आज एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, ठीक है. तो मैं बोला कि पोयम बहुत ही छोटा है. द पोयम इज वेरी शॉर्ट बट इट हैज अ वेरी वास्ट मीनिंग. लेकिन इसका बहुत ही वास्ट मीनिंग है. आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायर, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर? योर आंसर विल बी फायर स्टैंड फॉर ह्यूमन डिजायर. And what does ice stand for? Ice stand for human hatred. If you write this answer in your examination, you will get perfect marks. आपको perfect marks मिलेगी. इसमें कहीं नंबर कटने की कोई बात नहीं है. बॉस जो क्वेश्चन पूछा गया आप क्वेश्चन को लिखोगे तो you will obtain the marks. Sometimes what happen? कि question is telling something and the student they are writing the answer very much different. क्या होता है कभी कभी कि क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है और बच्चे कुछ आंसर लेके चले आते हैं, तो इसमें से क्या होता है कि आपकी मार्क्स कटेगी. सो बी अटेंशन, पे योर अटेंशन, आप अटेंशन रखो. तो क्या होगा कि फायर मींस डिजायर एंड आइस फॉर ह्यूमन हैट्रेड. फायर जो है, आग जो है उससे कवि ने मनुष्य की इच्छाओं का वर्णन किया है और आइस से मनुष्य की नफरत, आज जो मनुष्य में नफरत जो फैला हुआ है उसको वर्णन किया है, ठीक है. तो ह्यूमन डिजायर, फायर मींस ह्यूमन डिजायर, फायर स्टैंड फॉर ह्यूमन डिजायर, फायर स्टैंड फॉर ह्यूमन डिजायर एंड आइस स्टैंड फॉर ह्यूमन हैट्रेड. मैं इन दोनों शब्दों का बार बार प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चन 1 मार्क्स का एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है.
तो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज ह्यूमन डिजायर? ह्यूमन डिजायर क्या है? ह्यूमन की इच्छा क्या है? तो डे बाय डे द डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर इंक्रीजिंग। दिन प्रतिदिन ह्यूमन की इच्छा जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या होता है कि हम लोग जस्ट वी आर कटिंग अ ट्री फॉर मेकिंग अ फर्नीचर, जस्ट वी आर कटिंग ट्रीज फॉर मेकिंग हाउसेस, for making different kinds of things, for making furnitures, to make our life very luxurious, we are cutting a large number of tree। हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोग अपने लाइफ को आनंदमय बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े लकड़ी, बड़े बड़े पेड़ काट देते हैं, केवल क्या, केवल फर्नीचर बनाने के लिए। एंड फर्नीचर, आई डोंट थिंक दैट फर्नीचर इज वेरी सफिशिएंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू लीड अ प्रोस्पेरियस लाइफ। एक अच्छे जिंदगी जीने के लिए मेरे को ये नहीं लगता है कि फर्नीचर बहुत ही अच्छा चीज है। हम लोग क्या करते हैं कि बेड और एक टेबल दैट इज सफिशिएंट, बट व्हाट हैपन कि just to make our home beautiful, to make our school beautiful, just what we do, we make a furniture। हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि हम लोग पेड़ को काटते जाते हैं। वी आर कटिंग अ लॉट्स ऑफ ट्री। अब पेड़ के काटने से देखिए कितना नुकसान होता है। पेड़ को काटने से क्या होता है कि जस्ट वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, वे भी प्रभावित होते हैं, उनका भी घर उजड़ जाता है। और क्या होता है कि और इस तरह से क्या होता है कि हमारा नेचर जो है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी प्रकृति जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो प्रकृति को बर्बाद करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनली वी, ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर नेचर। ठीक है। अब क्या होता है कि सपोज इफ यू वांट टू गो समवेयर एल्स, जस्ट we are using a different types of vehicles, we are using a different types of motor cars, we are using, that means due to the advancement, what happened, we are just polluting our fresh air, we are polluting water। हम लोग पानी को भी दूषित कर रहे हैं, हम लोग हवा को भी दूषित कर रहे हैं, और हम लोग वाकिफ हैं कि इन चीज़ों को अगर हम वट वी कैन से दूषित करोगे तो वी विल हैव टू सफर अ लॉट। हम लोग को बहुत ही समस्या का समाधान करना पड़ेगा। ठीक है। तो ह्यूमन का डिजायर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े कारखाने खोले जा रहे हैं, और कारखाने खोलने से क्या होता है कि जस्ट यू नो दैट कारखाना का जितना भी वो गंदा कचरा जो होता है वो एकदम पानी में फेंका जाता है, और पानी में फेंकने से क्या होता है कि पानी गंदगी होती है, और पानी हम लोग पीते हैं, और पानी जब पीते हैं तो वी सफर फ्रॉम अ लॉट्स ऑफ डिजीज। इसीलिए कहने का मतलब क्या कि ह्यूमन की इच्छा जो है वो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। वट एवर वी हैव, वी मस्ट बी हैप्पी फॉर दैट। जो कुछ भी हमारे पास है उससे हम लोग को खुश रहना चाहिए। नाउ बट इफ यू हैव टू बी पनिश्ड ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। दूसरी लाइन में आइस का शब्द का प्रयोग हुआ है। द आइस स्टैंड फॉर ह्यूमन हेट्रेड। आइस बर्फ के जरिए कवि ने मनुष्यों के बीच जो आज नफरत पैदा हो रहा है उनको चिन्हित किया है। ठीक है। क्या होता है, nowadays just we kill peoples। हम लोग क्या होते हैं कि वी फाइट विच अदर, वी किल वन अनदर। हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, हम लोग एक दूसरे से छोटे छोटे वस्तु के लिए, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े वास्ते हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, खून खराबा करते हैं। हम लोग वी हैव ऑल्सो सीन आवर हिस्ट्री, हम लोगों ने हिस्ट्री में भी देखा है कि बहुत सारे लोग मारे गए। जस्ट यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ when India got the freedom, during that time many Indians were killed। क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो क्या हुआ कि लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे थे, लोग एक दूसरे को खून खराबा कर रहे थे। और ये खून खराबा अगर होगा बाबू तो ये डे विल कम, एक ऐसा दिन आएगा कि मनुष्य इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए ओनली ह्यूमन, केवल मनुष्य ही जिम्मेवार होगा। ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ। सो वी शुड नॉट फाइट ईच अदर, वी शुड लव टू ईच अदर। हम लोग को एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहिए, हम लोग को एक दूसरे से प्रेम भाव से रहना चाहिए। कभी ये चीज नहीं आना चाहिए कि उससे हम लोग नफरत पैदा करें। और आज हो चुका है, जस्ट वी आर सीइंग द रिलीजन्स, हम लोग वी आर जस्ट फाइटिंग
बाय यूजिंग अवर रिलीजन, हम लोग धर्म के चलते हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं. जस्ट वी हैव सीन दैट द पीपल्स दे आर किलिंग ईच अदर. जस्ट आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम क्रिश्चियन, आई एम वॉट एवर, आई एम दिस, आई एम दैट. इस तरह करके हम लोग क्या कहता है कि ह्यूमन बींग्स आर स्टार्टेड टू फाइट ईच अदर. लोग जो होते हैं आपस में नफरत पैदा करते हैं, छोटी सी जमीन वास्ते लड़ाई करते हैं और क्या होता है एक दूसरे का खून खराबा करते हैं. जो लोग पावरफुल होते हैं, दोज पीपल्स हु आर वेरी पावरफुल, जस्ट दे टेम्परेट दोज पीपल्स हु आर वेरी पुअर. जो लोग पावरफुल होते हैं, जिनके पास पावर अधिक होती है, वे क्या करते हैं कि वे अपने से गरीब लोगों का वो क्या करते हैं कि उन पर अत्याचार करते हैं. और इस तरह से करने से क्या होता है बाबू कि हमारा इस तरह से ये होता है कि हमारा पृथ्वी जो है वो दिन प्रतिदिन नष्ट की ओर बढ़ता जा रहा है. और लास्टली कहने का मतलब क्या है, आई वांट टू टेल यू दैट द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट अ डे विल कम दैट आवर अर्थ विल बी डिस्ट्रॉय एंड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल. पृथ्वी की विनाश के लिए केवल मनुष्य ही जिम्मेवार होगा. एंड रियली आई एम टेलिंग यू माय डियर, ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ. सो you all are requested, you all students are requested for me that please plant more and more tree. Just try to save the earth, just try to save your planet, just try to save the water, because water is very essential. Without the use of water or without the use of tree, we can't survive on the earth. We breathe, we get fresh air from the trees, and without air we can't survive a single day. We can't survive even a minute also. So just try to plant more and more trees. Just you should never destroy the houses of wild animals. You should you should save the rainwater. You should we should what we can say that we should protect our नेचर. हम लोग को अपने प्रकृति को बचाना चाहिए फ्रॉम दैट. उससे क्या होगा कि हमारा जो पृथ्वी जो है वो सोच से बचा रहेगा. आज क्या हो रहा है, what happening this day actually the climates of India or the climates of the country, the climates of the whole world is disturbed. कि जलवायु पूरी दुनिया का, पूरी हमारे देश का पूरी तरह से खराब हो चुका है. हम लोग समटाइम्स वी सीन कि हम लोग कभी देखते हैं कि वर्षा जो है वो क्या होता है कि अनसीजनली वर्षा होने लगती है, अचानक से गर्म हो जाती है, अचानक से पानी पड़ने लगता है. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? Who are responsible for that? Only humans beings are responsible that. आज ह्यूमन बींग्स क्या हो रहे हैं कि ये पैसे कमाने के लिए, only to earn the money, केवल पैसे कमाने के लिए अपने पृथ्वी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. और क्या हो रहा है कि अपने उनको अपने पृथ्वी की देखभाल करने का समय भी नहीं मिल पा रहा, केवल उनको समय मिल पा रहा है पैसे कमाने में. ठीक है. और मनी इज नॉट एवरीथिंग. पैसा ही सब चीज नहीं है. आर यू गेटिंग मी और नॉट? मनी इज नॉट एवरीथिंग माय डियर. जस्ट आई वांट टू से यू, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने पृथ्वी को बचाइए और एक दूसरे से नफरत नहीं कीजिए. डोंट स्प्रेड हैट्रेड अमंग द पीपल्स. आप एक दूसरे से कभी नफरत करो, मिलजुल के रहो और क्या होता है कि अपनी पृथ्वी को बचाओ. वेरी थैंक्स. विश यू ऑल द बेस्ट. बाय. I will meet you in the next class. If you have some important questions regarding this poem, I have already given you marks. My number is 8757422318. If you have any doubt, you may contact to me personally. Because I know, मैं जानता हूँ कि लॉकडाउन में आपका सिलेबस पूरा नहीं हो चुका है, आपका सिलेबस पूरी तरह से खत्म नहीं हो चुका है. तो you may contact to me by personally. I will explain you each and every topic. And my dear, once again I am telling you that don't worry about your examination. You will score maximum marks. Okay, you can score 90 marks. Only you will have to follow me. You have to follow Mr. Subodh Kumar Soni, and you have to continue your classes, Milton English classes. Attend the Milton English classes each and every day. You will score maximum marks. Bye.